वह व्यक्ति जो दुख से मुक्ति का मार्ग खोजने तथा फिर दूसरों को यह सिखाने के लिए लंबी यात्रा पर निकला है, उसे धर्म गुरु कहा जाता है। बौद्धिस्त्व जिस व्यक्ति ने उस मार्ग की खोज की है, उसका अंत तक अनुसरण किया है और दुनिया को सिखाया कि उसे बुद्ध कहा जाता है। बुद्ध मरने के बाद पुनर्जन्म नहीं लेते हैं, बल्कि दुख से परे एक अवस्था में प्रवेश करते हैं, जिसे निर्वाण, शाब्दिक रूप से निधन कहा जाता है। क्योंकि बुद्ध समय के साथ बहुत कम दिखाई देते हैं और क्योंकि केवल वही दुख से मुक्ति मोक्ष का मार्ग बताते हैं, इसीलिए दुनिया में बुद्ध का प्रकट होना ब्रह्मांड के ऐतिहासिक में एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। किसी विशेष बुद्ध की कहानी उनके जन्म से पहले शुरू होती है और उनकी मृत्यु के बाद तक जारी रहती है। इसके बुद्धत्व की प्राप्ति से पहले बौद्धिस्त्व पथ पर बिताए गए लाखों जीवनों निर्माण में चले जाने के बाद उनकी शिक्षाओं और उनके अवशेषों के रूप में बुद्ध की दृढ़ता शामिल है। ऐतिहासिक बुद्ध को दुनिया में प्रकट होने वाले न तो पहले और न ही अंतिम बुद्ध के रूप में माना जाता है। कुछ परंपराओं के अनुसार वे 7वें बुद्ध हैं, दूसरे के अनुसार वे 25वें हैं और एक अन्य के अनुसार चौथे हैं। अगले बुद्ध का नाम हेमत्र है। शाक्य मुनि की शिक्षाओं और अवशेषों के दुनिया से गायब हो जाने के बाद प्रकट होंगे। बुद्ध के जीवन की घटनाओं पर इस दृष्टिकोण से विचार किया जाना चाहिए। बुद्ध के जीवन के स्तोत्र, बुद्ध के जीवन के विवरण कई रूपों में मिलते हैं। सबसे पुराने विवरण बुद्ध के संग्रह में पाए जाते हैं। सूत्र पाली सुत्त पारंपरिक रूप से बुद्ध को दिए गए प्रवचन सूत्रों में बुद्ध ने अपने जीवन की अलग अलग घटनाओं का वर्णन किया है, जो उस समय से घटित हुई जब उन्होंने एक राजकुमार के रूप में अपना जीवन त्याग दिया था और 6 साल बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। सूत्रों में उनको ज्ञानोदय के कई विवरण भी मिलते हैं। एक पाली पाठी सुत्त महापरिनिर्वाण सुत्त अंतिम निर्वाण पर प्रवचन बुद्ध के उनके अंतिम संस्कार और उनके अवशेषों के वितरण का वर्णन करता है। प्रारंभिक सूत्रों में जीवन संबंधी विवरण बुद्ध के जन्म और बचपन के बारे में कम जानकारी देते हैं। हालांकि कुछ सूत्रों में प्रागैतिहासिक बुद्ध विपश्यन के जीवन का विस्तृत विवरण है। प्रारंभिक बौद्ध साहित्य की एक अन्य श्रेणी विनय प्रगट मठवासी नियमों से संबंधित अनुशासन में बुद्ध के जीवन की कई घटनाओं का विवरण है, लेकिन शायद ही कभी एक कथा के रूप में जीवनी संबंधी खंड जो होते हैं वे अक्सर उनके शुरुआती शिष्यों में से एक शारिपुत्र के धर्म परिवर्तन के साथ समाप्त होते हैं। उनके पिछले जन्मों, उनकी तपस्या का अभ्यास, उनके ज्ञान और निर्वाण में उनके मार्ग पर ध्यान केंद्रित करते हैं। विनय साहित्य एक शिक्षक के रूप में उनके करियर और उनके शुरुआती शिष्यों के धर्म परिवर्तन पर जोर देता है। इस प्रकार सूत्र और विनय ग्रंथ बुद्ध के जीवन और उनकी शिक्षाओं दोनों संबंधित चिंताओं को दर्शाते हैं, जो चिंताएं अक्सर अन्योन्याय शासित होती हैं। प्रारंभिक जीवनी संबंधित विवरण सैद्धांतिक प्रवचनों में दिखाई देते हैं और सिद्धांत के बिंदु और तीर्थ स्थान बुद्ध के जीवन से उनके संबंध के माध्यम से वैध हैं। ईसा युग की शुरुआत के करीब बुद्ध के जीवन के स्वतंत्र विवरण लिखे गए थे। वे जन्म से लेकर मृत्यु तक के उनके जीवन का वर्णन नहीं करते हैं। अक्सर उनके अपने मूल शहर में विजयी वापसी के साथ समाप्त होती है। कपिलवस्तु पाली, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह उनके ज्ञान प्राप्ति के 1 वर्ष या 6 वर्ष बाद हुआ था। आंशिक जीवनी में ऐसी कहानियां भी शामिल है जो बाद में प्रसिद्ध हुई, जैसे कि बालक राजकुमार का गुलाब के पेड़ के नीचे ध्यान करना और शहर के बाहर 4 महत्वपूर्ण रथों की सवारी करना। इन वृत्तांतों में आमतौर पर बुद्ध के पिछले जन्मों की घटनाओं का बार बार उल्लेख किया जाता है। दरअसल बुद्ध के पिछले जन्मों की कहानियों के संग्रह को बुद्ध का भूत कहा जाता है। बौद्ध साहित्य की आरंभिक श्रेणियों में से एक है। यहाँ एक घटना बुद्ध को पिछले जन्म की एक घटना की याद दिलाती है। वह एक नैतिक कहावत को स्पष्ट करने के लिए उस कहानी को बताता है और वर्तमान में लौटते हुए श्रोताओं के विभिन्न सदस्यों को अपने पिछले जन्म की कहानी के पात्रों के वर्तमान अवतारों के रूप में पहचानता है, जिसमें वह खुद मुख्य पात्र है। कथाएं एक पाली संग्रह में 547 है। बौद्ध साहित्य के सबसे लोकप्रिय रूपों में से एक रही है। वह 2री शताब्दी ईसा पूर्व में लगभग 32 पत्थर की नक्काशी का स्तोत्र है। पूर्वोत्तर मध्य प्रदेश राज्य के बरहुत में
15 स्तूप नक्काशी बुद्ध के अंतिम जीवन को दर्शाती है। वास्तव में भारत में पत्थर की नक्काशी यह पहचानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत प्रदान करती है कि बुद्ध के जीवन में कौन सी घटनाएं समुदाय द्वारा सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। कहानियां भारत से बाहर भी प्रसिद्ध हैं। दक्षिण पूर्व एशिया में राजकुमार की कहानी वेशंसंतर बुद्ध का अंतिम से पहले का अवतार, जिसने अपना पवित्र हाथी अपने बच्चों और अंततः अपनी पत्नी को दान देकर दान के गुण के प्रति अपना समर्पण प्रदर्शित किया। वह अपने पिछले जन्म की तरह ही प्रसिद्ध बुद्ध के जीवन की कहानियां जो उनके जन्म से लेकर उनकी मृत्यु तक की घटनाओं का वर्णन करती हैं। दूसरी शताब्दी ईसा में प्रकाशित हुई इनमें से सबसे प्रसिद्ध संस्कृत कविता हे अश्वघोष द्वारा बुद्ध चरित, बुद्ध के कृत्य, मूल सर्वास्तिवाद, विनय संभव चौथी या 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व का जैसे ग्रंथ बुद्ध के अनेक कहानियों को एक ही कालानुक्रमिक विवरण में एकत्रित करने का प्रयास करते हैं। कई मामलों में इन जीवनियों का उद्देश्य शाक्यमुनि के जीवन के अनूठे कार्यों का विवरण देना कम है, बल्कि यह प्रदर्शित करना है कि किस तरह से उनके जीवन की घटनाएं उस पैटर्न के अनुरूप हैं जिसका अतीत के सभी बुद्धों के अनुसरण किया है। कुछ के अनुसार सभी पुराने बुद्धों ने चारों स्थलों का अवलोकन करने के बाद गृहस्थ जीवन त्याग दिया था। सभी ने कठोर तपस्या की थी, सभी ने ज्ञान प्राप्त किया, यथा बोध गया, सारनाथ के हिरण पार्क में सभी ने उपदेश दिया था। बुद्ध के जीवन को भारत और बौद्ध जगत के बार बार लिखा गया, आवश्यकता अनुसार तत्वों को जोड़ा और घटाया गया। वे स्थल जो महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल बन गए थे लेकिन जिनका उल्लेख पिछले विवरणों में नहीं किया गया था, उन्हें बुद्ध की उपस्थिति के बारे में एक कहानी जोड़कर पूर्वव्यापी रूप से पवित्र किया जाएगा। जिन क्षेत्रों में बौद्ध धर्म उनकी मृत्यु के बहुत बाद प्रवेश किया, जैसे कि श्रीलंका, कश्मीर और बर्मा, अब म्यांमार बोलते हैं उसको, ने उनके जीवन के वृतांतों में उनके जादुई दर्शनों की कहानियां जोड़ी। बुद्ध के जीवन का कोई एक संस्करण सभी बौद्ध परंपराओं द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। एक सदी से भी अधिक समय से विद्वानों ने बुद्ध के जीवन पर ध्यान केंद्रित किया है। शुरुआती जांचों में अनेक कहानियों के बीच ऐतिहासिक तत्वों का अलग करने और पहचानने का प्रयास किया गया। वास्तविक जीवन और जिसे पूर्ण जीवनी कहा जा सकता है, इसके बजाय उन्होंने बुद्ध की कहानियों के बीच क्षत्रिय अंतरों के लिए जिम्मेदार प्रक्रियाओं, सामाजिक, राजनीतिक, संस्थागत और सैद्धांतिक का अध्ययन करना शुरू किया। बुद्ध के जीवन के विभिन्न उपयोग रुचि का एक और विषय है। संक्षेप में विद्वानों के प्रयास बुद्ध के जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी प्राप्त करने के प्रयास से बदलकर उनकी जीवनी के विकास के चरणों और प्रेरणाओं का पता लगाने का प्रयास में बदल गए। यह दोहराना महत्वपूर्ण है कि बुद्ध के पिछले जन्मों से शुरू होकर निर्वाण में उनके मार्ग पर समाप्त होने वाले बुद्ध के एकल जीवन को बनाने की प्रेरणा बौद्ध धर्म के ऐतिहासिक में काफी देर से हुई। इसके बजाय बुद्ध की जीवन परंपरा कई पहले के स्वतंत्र अंशों के संश्लेषण के माध्यम से विकसित हुई और बुद्ध की जीवनियां सदियों से और दुनिया भर में लिखी जाती रही हैं। उदाहरण के लिए आधुनिक काल के दौरान ऐसी जीवनियां लिखी गई हैं जो बुद्ध को मिथक से मुक्त करने और आधुनिक नैतिक प्रणालियों, सामाजिक आंदोलन या वैज्ञानिक खोजों की भविष्यवाणी करने में उनकी भूमिका पर जोर देने की कोशिश करती है। इसके बाद बुद्ध के जीवन का एक ऐसा विवरण है जो प्रसिद्ध है फिर भी संश्लेषित है, जो उनके जीवन के विभिन्न विवरणों से कुछ अधिक प्रसिद्ध घटनाओं को एक साथ लाता है, जो अक्सर इन घटनाओं का अलग अलग तरीके से वर्णन और व्याख्या करते हैं। बुद्ध की कई जीवनियां उनके जन्म से, उनके पिछले जीवन काल से नहीं बल्कि लाखों साल पहले से जीवन काल से शुरू होती है, जब उन्होंने पहली बार बुद्ध बनने की प्रतिज्ञा की थी। एक प्रसिद्ध संस्करण के अनुसार कई युगों पहले एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम कुछ विवरणों में था। सुमेधा ने महसूस किया कि जीवन में दुखों की विशेषता है और फिर मृत्यु से परे एक अवस्था की खोज में निकल पड़े। वे पहाड़ों पर चले गए जहां वे एक सन्यासी बन गए, ध्यान का अभ्यास किया और यौगिक शक्तियां प्राप्त की। एक दिन हवा में उड़ते समय उन्होंने एक शिक्षक के चारों ओर एक बड़ी भीड़ देखी जिसे सुमेधा ने बुद्ध पकर के रूप में जाना। जब उन्होंने बुद्ध शब्द सुना तो वे खुशी से झूम उठे। दीपंकर के आने पर सुमेधा ने अपनी जटाएं खोली और बुद्ध के लिए कीचड़ में रास्ता बनाने के लिए लेट गए।
सुमेधा ने सोचा कि अगर वे दीपंकर की शिक्षाओं का अभ्यास करें तो वे उसी जीवन काल में भविष्य के पुनर्जन्म से खुद को मुक्त कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि बुद्धत्व के लंबे मार्ग को पार करने के लिए अपनी मुक्ति में देरी करना बेहतर होगा। एक बुद्ध के रूप में वे दूसरों को दुख के सागर से दूर किनारे तक ले जा सकते हैं। दीपंकर सुमेधा के सामने रुके और भविष्यवाणी की कि कई युगों बाद जटाओं वाला यह योगी बुद्ध बन जाएगा। उन्होंने अपने अंतिम जीवन काल में सुमेधा के नाम, गौतम तथा उनके माता पिता और प्रमुख शिष्यों के नाम की भी भविष्यवाणी की थी तथा उस वृक्ष का भी वर्णन किया था जिसके नीचे भावी बुद्ध अपने ज्ञान प्राप्ति की रात को बैठेंगे। बाद के युगों में बौद्धिस्त्व ने दीपंकर के बाद आने वाले प्रत्येक बुद्ध की उपस्थिति में अपनी प्रतिज्ञा को नवीनकृत किया, इससे पहले कि वे स्वयं बुद्ध शाक्य मुनि बन गए। बौद्धिस्त्व के रूप में अपने जीवन काल के दौरान उन्होंने 6-10 गुणों के अभ्यास के माध्यम से योग्यता पुण्य जमा की। राजकुमार वेसंतरा के रूप में उनकी मृत्यु के बाद उनका जन्म तुसिता स्वर्ग में हुआ, जहां से उन्होंने अपने अंतिम जन्म के उचित स्थान का पता लगाने के लिए दुनिया का सर्वेक्षण किया। जन्म और प्रारंभिक जीवन निश्चय किया कि वह राजा का पुत्र बनकर जन्म लेगा। शुद्धोधन का शाक्य वंश जिसकी राजधानी कपिलवस्तु थी, इसके तुरंत बाद उनकी मां रानी महामाया ने स्वप्न में देखा कि एक सफेद हाथी उसके गर्भ में प्रवेश कर रहा है। 10 चंद्र महीने बाद जब वह बगीचे में टहल रही थी, थिलुम्बिनी बच्चा उसके दाहिनी हाथ के नीचे से निकला। वह तुरंत चलने और बोलने में सक्षम हो गया। प्रत्येक कदम पर उसके पैर के नीचे एक कमल का फूल खिलता था और उसकी घोषणा की कि यह उसका अंतिम जीवन काल होगा। राजा ने लड़के के भविष्य की भविष्यवाणी करने के लिए दरबारी ज्योतिषियों को बुलाया। साथ ने सहमति व्यक्त की कि वह या तो एक सार्वभौमिक सम्राट चक्रवर्ती या बुद्ध बनेगा। एक ज्योतिषी ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है, बच्चा बुद्ध बनेगा। उसके जन्म के 7 दिन बाद उसकी मां की मृत्यु हो गई और इसीलिए पालन पोषण उनकी मां की बहन ने किया। महाप्रजापति बचपन में एक बार एक उत्सव के दौरान राजकुमार को अकेला छोड़ दिया गया था। बाद में एक दिन उन्हें एक पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे हुए पाया गया, जिसकी छाया उन्हें सूरज से बचाने के लिए पूरे दिन स्थिर रही। राजकुमार ने एक शानदार जीवन का आनंद लिया। उनके पिता ने उन्हें बुढ़ापे, बीमारी और मृत्यु सहित दुनिया की बीमारियों के संपर्क में आने से बचाया और उन्हें गर्मियों, सर्दियों और बरसात के लिए महल प्रदान किए। 16 साल की उम्र में उन्होंने सुंदर राजकुमारी यशोधरा से विवाह किया। जब राजकुमार 29 वर्ष के हो गए तब उनके जीवन में गहरा बदलाव आया। उन्होंने अपने रथ में शहर के माध्यम एक सवारी के लिए जाने के लिए कहा। राजा ने अपनी अनुमति दी, लेकिन पहले सभी बीमार बूढ़े लोगों को मार्ग से हटा दिया। एक बूढ़ा आदमी ध्यान से बच गया, यह न जानते हुए कि उसके सामने क्या खड़ा है। राजकुमार को बताया गया कि एक बूढ़ा आदमी था। उन्हें यह भी बताया गया कि यह दुनिया का एकमात्र बूढ़ा आदमी नहीं था। इन यात्राओं में उन्होंने सबसे पहले एक बीमार व्यक्ति को देखा, फिर एक शव को शमशान घाट ले जाया जा रहा था और अंत में एक पेड़ के नीचे ध्यान में बैठा एक भिक्षुक। मानव जीवन की विभिन्न बुराइयों और उनसे परे एक राज्य की तलाश करने वालों के अस्तित्व से अवगत होने के बाद उन्होंने राजा के शहर छोड़ने और जंगल में रहने की अनुमति मांगी। पिता ने अपने बेटे को रहने के लिए कुछ भी देने की पेशकश की। राजकुमार ने अपने पिता से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि वह कभी न मरे, बीमार न हो, बूढ़ा न हो या अपना भाग्य न खो दे। उनके पिता ने उत्तर दिया कि वह ऐसा नहीं कर सकते। राजकुमार अपने कक्ष चले गए, जहां उनको सुंदर महिलाओं द्वारा मनोरंजन किया गया। महिलाओं से अप्रभावित राजकुमार ने उस रात जन्म और मृत्यु से परे एक राज्य की खोज में आगे बढ़ने का संकल्प लिया। जब 7 दिन पहले उन्होंने बताया कि पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया, तो उन्होंने कहा एक बंधन पैदा हो गया है। बच्चे का नाम रखा गया राहुला, जिसका अर्थ है वेड़ी। राजकुमार महल को छोड़ने से पहले अपनी सोती हुई पत्नी और शिशु पुत्र को देखने के लिए अपनी पत्नी के कक्ष में गए। कहानी के दूसरे संस्करण में महल से प्रस्थान रात को राहुला का जन्म नहीं हुआ था। इसके बजाय राजकुमार को अंतिम कार्य अपने बेटे को गर्भ धारण करना था, जिसका गर्भकाल उनके पिता की आत्मज्ञान की खोज के 6 वर्ष तक फैला हुआ था। इन स्तोत्र के अनुसार राहुला का जन्म उस रात हुआ था जिस रात उनके पिता ने बुद्धत्व प्राप्त किया था।